एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू वर्ष इंग्लिश। आप देख रहे हैं रूल रेडर्स, जिसमें हम धीरे धीरे नाउन्स कंप्लीट कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे, पर हौली हौली गिद्दे विच नच पतलो। ओके, सो दिस इज क्लास नंबर 2 और जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं की उनके लिए भी क्लास ये यूज़फुल हो सकती है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं आज। पिछली क्लास में क्या किया था, पहले मैं समाप्त कर दे रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने नाउन्स क्या होते हैं वो बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, फिर हमने उसको क्लासिफाई किया था काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स में, और मैंने बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स कराए थे जो आपके पेपर में आते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम नाउन्स को नंबर से देखने वाले हैं कि नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज होते हैं। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको पता भी नहीं होंगी कि ऐसे भी चेंज होता है क्या, और फिर उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो मैं पढ़ाऊंगी आज, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जैसा कि आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके, या फिर जैसे पूछे जाते हैं पेपर में। सो वापस से मैं उसी बात पे आऊंगी। आज हम नाउन्स को नंबर्स के जरिए पढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स देखेंगे, उसकी कई कई जगहों पे बहुत डिटेल में जाएंगे। मज़ा आ जाएगा आज आपको क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं नाउन्स विद नंबर्स। देखो, नाउन्स को हम क्या करते हैं ना, चेंज कर सकते हैं। यूजुअली अगर हम नाउन्स को प्लूरल करते हैं तो यूजुअली उनको हम रेगुलर फॉर्म्स में जब चेंज करते हैं तो उनके बाद हम या तो लगा देते हैं एस या फिर ईएस। तो ये होती है नाउन की रेगुलर फॉर्म, रेगुलर प्लूरल्स हो गए नाउन के। बट इसके अलावा भी इंग्लिश में इर्रेगुलर प्लूरल्स बनते हैं, जिससे क्वेश्चंस उठ के आते हैं स्पॉट द एरर्स में, सेंटेंस करेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में तो इतना नहीं, ज्यादातर स्पॉट द एरर्स में बन के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको वो क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। सो लेट मी बिगिन विद द गेम। तो फटाफट एस से देख लेते हैं, हल्की सी नजर डालेंगे क्योंकि ये हमारे इतने काम के नहीं है, ईएस वाले भी इतने काम के नहीं है, इरेगुलर प्लूरल्स जो है वो ज्यादा काम के हैं। तो स्टमक का बन जाएगा स्टमक्स, एस लगा दिया बस उसके आगे। डायनमो एक मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसका प्लूरल होता है डायनमोज। सोलो मतलब अकेला, तो सोलोज। पियानो पियानोज। रेशियोज। मोमेंटोज। मोमेंटो होता है किसी चीज़ का प्रतीक, जैसे आपने किसी इवेंट में पार्ट लिया है तो उसका एक कोई प्रतीक दे दिया जाएगा, कोई ऐसा प्राइस टाइप ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, कुछ ऐसा पीस दे दिया जाएगा, PIECE, कि आपने इसमें भाग लिया था। तो मोमेंटो का प्लूरल मोमेंटोज हो गया, एस लग गया बस। फोटोज, बीज। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है एक फाइल हो सकती है जिसमें डॉक्यूमेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। मान लो किसी का फोटो का पोर्टफोलियो है तो उसकी फोटोज लगी हुई हैं उसके अंदर, या फिर उसकी आर्ट का पोर्टफोलियो है, आर्ट, उसने कुछ आर्ट क्रिएशन किए हैं, उसका पोर्टफोलियो हो सकता है। और पोर्टफोलियो आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो किसी चीज़ में, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में या अलग अलग चीज़ों में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो भी आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। देन यू हैव रेडियोज बन जाता है। ट्रीज, जूज। तो सिंपल एस ऐड कर रहे हैं हम। वू मतलब डिफिकल्टी, तकलीफें, प्रॉब्लम्स। वू, आई वॉज इन ग्रेट वू, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी, तो वू का क्या हो जाएगा, वूज। कीज, वेज, डंकीज, मंकीज। स्टोरीज, वैलीज, रेज, गल्फ्स, खाड़ियां, स्कार्फ्स, ओके। देन ग्रीफ्स, क्लिफ होती है सीधी खड़ी पहाड़ी, ठीक है। एक तो ऐसा पहाड़ हो गया, ऐसा पहाड़ हो गया, नहीं, ऐसी सीधी खड़ी पहाड़ी होती है ना, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, वर्टिकल पोजीशन, एकदम स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, तो उसको हम क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। तो क्लिफ्स हो गया। देन टर्फ होता है एक सतह है मिट्टी की जिसके ऊपर घास उगी हुई हो और घास की रूट्स उस मिट्टी से जुड़ी हुई हो, तो पतली सी सतह हो बस, ठीक है। तो मिट्टी की सतह है, घास उस पे उगी हुई है और उसकी रूट्स उसके साथ चिपकी हुई हैं, तो वो ऊपर वाली सतह टर्फ कहला देती है। तो दैट बिकम्स टर्फ्स।
ड्वॉर्फ यानी बौने, तो ड्वॉर्फ्स हो जाएगा। रूफ्स छत हो गई। ब्रीफ्स, ठीक है, ब्रीफ मतलब इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो ही गेव मी अ ब्रीफ, ठीक है, तो ब्रीफ्स, ही गेव मी सेवरल ब्रीफ्स, काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दी। उसके बाद है बिलीफ, बिलीफ का हो जाएगा बिलीफ्स, ठीक है, ये नाउन है, मैं वर्ब की बात नहीं कर रही। अगर यहीं पे वर्ब हो, बिलीव, आई बिलीव इन यू, वर्ब के तौर पर, तो फिर वो सिंगुलर फॉर्म में जाती है, फिर वो प्लूरल फॉर्म में नहीं जाती, उसका सिंगुलर फॉर्म होता है बिलीव्स, ओके, बिलीव्स, BELIEVES, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बिलीव्स होती है, नॉट प्लूरल, सिंगुलर फॉर्म, यानी कि अगर सिंगुलर नाउन हो तो लगेगी ये वर्ब, ओके। सो दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। सेफ, सेफ्स, ठीक है, अलमायरा को सेफ बोलते हैं ना, यार ये सेफ में पड़ा है, तो सेफ्स। चीफ, चीफ्स। असाइलम, असाइलम्स, असाइलम क्या होते हैं? हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे शरण मिलती है, मेंटल असाइलम्स है ना, तो असाइलम्स। प्रीमियम, हम कोई चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो पेमेंट देना पड़ता है हमें एज अ बॉन्ड, वो प्रीमियम कहलाता है, तो प्रीमियम्स होता है। देन पेंडुलम बिकम्स पेंडुलम्स, पेंडुलम्स। तो नॉर्मली हम एस ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर भी रूल्स हैं, बट मैं उनको डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि वो ऐसे रूल्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें पेपर में पड़ती नहीं है यूजुअली, ठीक है। स्पेलिंग में फिर भी पड़ जाती है, स्पेलिंग वालों में मैंने कराई हुई है, पर तो मैं उनको डिस्कस नहीं कर रही, इनके गहरे वाले रूल्स नहीं डिस्कस कर रही, बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज टू अस, ठीक है। पेंडुलम, ऐसा बॉब पेंडुलम होता है, घड़ी में लगा होता है, ऐसे करके इधर मूव करता है टू एंड फ्रो, ठीक है, तो पेंडुलम्स। म्यूजियम बिकम्स म्यूजियम्स एंड फोरम बिकम्स फोरम्स, है ना। फोरम क्या होते हैं? जहाँ पे लोग आके डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया रेगुलर प्लूरल, यानी कि आपके जो नाउन है उसके साथ सिर्फ एस ऐड हो गया। फिर और रेगुलर प्लूरल क्या होता है? ई एस ऐड हो जाए बस, जैसे का बस का बसेस हो गया, एस गधे, गधे हो गए बहुत सारे, तो एसेस, चर्चेस, स्विचेस, क्लासेस, टैक्सेस, डिशेस, वॉचेस, फिक्सेस, फॉक्सेस, कैनवसेस, क्विजेस। कैनवस होता है कपड़ा, ठीक है, खद्दर टाइप कपड़ा होता है जिससे हम जूते बनाते हैं या बैग बनाते हैं या टेंट बनाते हैं, तो कैनवसेस, ई एस फॉर्म ऐड हो गई उसके अंदर। देन बॉक्स, बॉक्सेस, कोच, कोचेस, हीरोज, कार्गोज, मस्कीटोज, मैंगोज, पोटैटोज, इकोज, आवाज़ गूंजती है तो एको बोलते हैं, तो एकोज, ओके। फिर उसके बाद है क्राई सिटी। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो अगर वाई है और उसके पीछे कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाता है, IES बन जाता है स्पेलिंग में, सिर्फ स्पेलिंग का वेरिएशन बता रही हूं। तो क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइज, ओके, क्राइज। ये नाउन के तौर पे यूज कर रहे हैं हम, नाउन के प्लूरल्स हैं ये। देन सिटी बिकम्स सिटीज, कंट्रीज, रिप्लाई, कॉन्सोनेंट समझते हो ना, वाई के बाद कॉन्सोनेंट, तो रिप्लाईज, फैमिलीज, लॉरीज, लॉरी मतलब ट्रक, ओके। पोनी मतलब खच्चर, है ना, टट्टू बोलते हैं, तो पोनी, पोनीज, पोनीज, यस। देन यू हैव काफ। अब इसमें क्या होता है कि एफ VES फॉर्म में बन जाता है, जैसे नाइफ का नाइव्स बन जाता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। रूफ के साथ हमने नहीं किया था ये वाला केस, रूफ तो रूफ्स होता है, सिर्फ एस लगता है, तो इनके बीच में भी स्पेलिंग्स के थोड़े थोड़े रूल्स है, बट वी डोंट वांट दैट, ओके, सो नॉट डिस्कसिंग इट। तो काफ का क्या बन जाता है? VES, काव्स। हालांकि ये भी इरेगुलर प्लूरल में ही आता है, ये रेगुलर प्लूरल में नहीं आता है, बट मैं अभी यही डिस्कस कर रही हूँ कि ES ज्वाइन कर दिया, तो काफ का बन गया काव्स, वूल्फ का बन गया वूव्स, शेल्फ का बन गया शेल्व्स, शीफ का बन गया शीव्स। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में शीफ क्या होता है, ग्रेन की शीफ बनती है ना, ड्रॉ करके बताया था मैंने। थीफ, थीव्स, नाइफ, नाइव्स, वाइफ, वाइव्स, लीफ, लीव्स, हाफ, हाव्स, टू हाव्स, ठीक है, टू हाव्स ऑफ दिस केक, ऐसा। लाइफ, लाइव्स, सो मेनी लाइव्स ही सेव्ड, ओके। लोफ, लोफ होता है ब्रेड का, इतना बड़ा जो ब्रेड होती है ना उसको हम लोफ बोलते हैं, लाइक दिस, इतना बड़ा जो ब्रेड होता है, तो दैट बिकम्स लोफ, ओके। तो लोफ एंड लोव्स ऑफ ब्रेड, सो दैट्स दैट। तो ये हो गए आपके रेगुलर प्लूरल्स। हालांकि ये वाले इरेगुलर प्लूरल्स है क्योंकि इसमें स्पेलिंग चेंज हो जा रही है, ES अकेला सिर्फ जुड़ नहीं रहा,
तो एस या ई एस से हमारे क्या बनते हैं, रेगुलर प्लूरल्स। और वो हमारे इतने काम के नहीं है, इन पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, जो लोगों को जैसा तकलीफ देता है कोई वर्ड इसमें से, तो उन पे प्लूरल्स क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट यूजुअली नहीं। अब हमारे इर्रेगुलर प्लूरल्स की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो इर्रेगुलर प्लूरल्स क्या है? अच्छा, पहले ये कर लेते हैं, ये क्यूटीज हैं छोटे से, इन पे भी हम बात करते हैं। तो कुछ वर्ड सिंगल होते हैं, है ना, कुछ लेटर्स हो गए या कुछ नंबर्स हो गए, अगर मुझे उनका प्लूरल बनाना है, जैसे मैंने बोला कोई बच्चा काम कर रहा है कॉपी में, उसने अपने आई जितने भी थे ना, जैसे उसने जो भी लिखा उसमें बहुत सारे आई लेटर्स आए होंगे, तो उसने अपने आई पे डॉट नहीं लगाए। तो अगर मैं बोलना चाहती हूँ मार्क ऑल योर आईज और डॉट ऑल योर आईज, ठीक है, तो फिर मैं आई को क्या बोल दूंगी, आईज, आई अपोस्ट्रोफी और एस, ऐसा आईज बोल दूंगी। अभी हटा देती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स या फिर ये अल्फाबेट्स नहीं, सॉरी, लेटर्स, ठीक है, अल्फाबेट और लेटर में फ़र्क होता है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। और ये जो एब्रीविएशंस हैं, इनके साथ अगर हमें प्लूरल करना है तो कैसे करते हैं, जैसे इफ़ का हो गया इफ्स, बट्स, आईज, पीज, टीज, एमएज, है ना, हाउ मैनी एमएज हैव यू डन, है ना, तो ऐसा। तो MPs ऑफ और ATMs और CPUs और sevens, हाँ, माई फोन नंबर हैज 3 sevens, ऐसा बोलते हैं ना, माई फोन नंबर। अगर मैं ऐसा लिखूं, माई फोन नंबर हैज 3 sevens, मेरे फोन नंबर में 3 7 हैं, तो 3 sevens, like this, 13s, like this. Okay, now let's move to irregular plurals. अब क्या होता है ना कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के खुद के होते हैं, ओके, कुछ वर्ड्स इंग्लिश दूसरी भाषाओं से लेती है। तो जो खुद के वर्ड्स होते हैं ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, उसको इंग्लिश एस या ई एस के प्लूरल बनाती है ऐड करके सफिक्सेस में। सफिक्सेस मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। पर कुछ वर्ड्स जो वो बोरो करती है, उसमें जो उनके प्लूरल उसी लैंग्वेज में थे उन्हीं को वो बोरो कर लेती है, तो वो अपना एस या ई एस गेम नहीं खेलती। तो यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं यूजुअली। तो वुमन का क्या बना, वुमन का क्या बना, विमेन, ठीक है, तो विमेन। देन मैन बिकम्स मेन, वुमन विमेन, मैन मेन। माउस इज चूहा, तो प्लूरल हो जाता है माइस, ओके। आई कॉट 3 माउसेस, ये क्वेश्चन बन गया, तो मिस्टेक कहाँ होगी, आई कॉट 3 माइस, क्वेश्चन बन गया। आपको माउस का माइस होता है ये नहीं पता था, और क्वेश्चन में उन्होंने सेंटेंस में डाल दिया, बन गया क्वेश्चन, ऐसे स्पॉट द एरर पूछ लिया। लाउस होता है जू, सर में जुएं होती है ना, है ना, लीखे को बोलते हैं निट, NIT निट, ओके, निट्स प्लूरल होता है उसका, ओके, NIT निट इज लीक, जू इज लाउस, तो लाउस का प्लूरल बनता है लाइस, ओके। देन यू हैव फुट, तो फीट हो जाएगा। तो आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे what was I saying? I got lost in somewhere. कोई आपका सेंटेंस बनाया है ना, तो वहाँ पे फुट का यूज़ नहीं होना था, फीट का यूज़ होना था, और वहाँ फुट लिखा हुआ है तो बन गया क्वेश्चन, ओके। प्लूरल फॉर्म चाहिए थे, आपने सिंगुलर लिख दी। फुट बिकम्स फीट, गूज बिकम गीज, टूथ बिकम टीथ, ओके, टूथ बिकम्स टीथ। फिर चाइल्ड जो है वो बन जाता है चिल्ड्रन, ओके। ऑक्स बिकम्स ऑक्सिन, ऑक्स बिकम्स ऑक्सिन। देन पर्सन बिकम्स ऑक्स, पता है ना, बैल हो गया, ठीक है। कास्ट्रेटेड बैल होता है, कास्ट्रेटेड मतलब जो बच्चे नहीं जन सकता है, ठीक है, उस पर ट्रीटमेंट कर देते हैं और फिर वो बच्चे नहीं जन सकता, दैट बिकम्स ऑक्स। फिर पर्सन का बन जाता है पीपल, उसका प्लूरल क्या बन जाता है, पीपल। पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है, ठीक है, लेकिन वो हम यूजुअली ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लीगल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ओके। सो वैसे पर्सन का प्लूरल बन जाता है पीपल। हम पर्सन को पर्सन्स बहुत कम यूज़ करते हैं, यूजुअली लीगल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। फिर शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता, रेगुलर प्लूरल नहीं है ये, शीप का प्लूरल शीप है,
डियर का प्लूरल डियर है, फिश का प्लूरल फिश है, फिशेस भी होता है, पर जब हम वैरायटी ऑफ फिश की बात कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके की फिश की बात कर रहे हैं, और वो भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट्स में। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी जब मैं रूल्स डिस्कस करूंगी तीसरी या चौथी क्लास के करीब। ओके, सो फिश का जो प्लूरल होता है फिश ही होता है, फिशेज नहीं होता। देन यू हैव फंगस, फंगस का प्लूरल इज फंगी, सो इट्स अ बोरोड वर्ड, ठीक है। तो फंगस बिकम्स फंगी, न्यूक्लियस बिकम्स न्यूक्लियाई, स्टिमुलस बिकम्स स्टिमुलाई। न्यूक्लियस होता है ना, तो उसका प्लूरल क्या हो गया, न्यूक्लियाई हैं बहुत सारे। स्टिमुलस मतलब किसी चीज को एक पुश या कोई एक क्या कहते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो स्टिमुलस यानी किसी चीज को एक पुश देना या कोई सिग्नल देना है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस, तो उसका प्लूरल होता है स्टिमुलाई। अलूमिनस, अलूमिनस का मतलब होता है एक पुरुष शिष्य किसी जगह का, ठीक है। तो अलुमनाई मीट आपने सुनी होगी कि अलुमनाई मीट हो रही है हमारी, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेल शिष्य जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अलुमनस, अलुमनस। और फीमेल होती है तो अलुमना, अलुमना होता है, अलुमना फीमेल शिष्य होती है अगर, तो उसका प्लूरल होता है अलुमनेई, अलुमनेई, दिस बिकम्स द प्लूरल। और अलुमनस का प्लूरल होता है अलुमनाई। टर्मिनस, टर्मिनाई, ठीक है। टर्मिनस मतलब कोई स्टॉपेज, लास्ट पॉइंट, लास्ट स्टॉप, टर्मिनस, एंड किसी चीज का लास्ट पॉइंट इज टर्मिनस, तो उसका प्लूरल होता है टर्मिनाई। देन यू हैव कैक्टस, कैक्टाई, रेडियस, रेडियाई। क्वेश्चन बन गया, ड्रॉ 3 रेडियसेस इन द सर्कल, नो, ड्रॉ 3 रेडियाई इन द सर्कल, नॉट 3 रेडियसेस, ड्रॉ 3 रेडियाई इन द सर्कल। ओके, लोकस बिकम्स लोकाई, लोकस भी किसी चीज का पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक का पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ तो वो लोकस कह देते हैं, जरूरी नहीं कि वो सेंटर पे ही हो। मान लो कोई एरिया में अर्थक्वेक आया, तो अगर उसका पॉइंट यहाँ से है शुरू होने का अर्थक्वेक का, तो इसको बोल देंगे ये लोकस है उसका। बहुत सारे अर्थक्वेक आए अलग अलग जगहों के, तो बोलेंगे हाउ मेनी लोकाई वर देयर, ठीक है, हाउ मेनी लोकाई, तो नॉट लोकसेस। फोकस बिकम्स फोकाई, फोकस भी सेंटर होता है उसका, है ना। देन सिलेबस बिकम्स सिलेबाई, सिलेबस, मेरे स्कूल का सिलेबस, सिलेबसेस नहीं हो जाएंगे प्लूरल फॉर्म में, दैट बिकम्स सिलेबाई। क्वेश्चंस करेंगे इन पे हम। फिर बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। ओके, आई स्टडीड on a particular bacteria, okay, that is wrong. I studied on a particular bacterium, अ लगा दिया ना, फिर मेरा सिंगुलर फॉर्म जो है वो यूज होएगा, अ बैक्टीरियम, ठीक है, many bacteria, you get my point. Then curriculum becomes curricula, stadium becomes stadia, stadia. There are 5 stadiums in Delhi. No, there are 5 stadia in Delhi. Okay, so that is the irregular plural. Symposium, symposia, symposium होता है मीटिंग एक तरीके की, ठीक है, तो मीटिंग कन्वेंशन, तो उसको हम बोलते हैं सिंपोजियम। अच्छा, जैसे बहुत एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपोजियम ऑफ साइंटिस्ट्स, ओके, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपोजियम ऑफ साइंटिस्ट्स, तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, सिंपोजियम। देन एडेंडम, कई बार आता है पेपर में वर्ड, एडेंडम का मतलब होता है कि किसी किताब के पीछे जो पृष्ठ लिखा जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये इस जगह से थ्योरी ली गई है, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं किताब से हट के, या उससे एक्स्ट्रा चीज़ें जो किताब के अंदर नहीं आपने मेंशन की हुई हैं, ठीक है, तो वो एंड में ऐड होता है, उसको बोलते हैं एडेंडम। तो अगर वो बहुत सारे हो तो वो एडेंडा कहलाते हैं। रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। डेटम, डेटा वर्ड जो है ना, कि मुझे डेटा मिला है, तो डेटा का सिंगुलर होता है डेटम, पर अब ये ऑब्सोलीट है,
तो डेटा के साथ इज भी लिख सकते हो आप, डेटा के साथ आर भी लिख सकते हो, डेटा इज, डेटा आर, ठीक है। तो डेटम जो है ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट मतलब अभी कम काम में आता है ये। तो डेटा इज नाउ, मॉडर्न इंग्लिश में डेटा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। डेटा आर कलेक्टेड और डेटा इज कलेक्टेड। तो अगर एक डेटा आपने मान लिया तो इज लिख दो, और बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए हैं तो डेटा आर कलेक्टेड। ओके, सो दीज आर द प्लूरल्स। देन यू हैव डिक्टम। डिक्टम मतलब किसी के ऊपर कोई डिक्टैट लगाना, यानी कोई रूल बताना। डिक्टम यानी कोई रूल, ठीक है। और ज्यादातर वो भी तानाशाह तरीके से कोई किसी के ऊपर रूल थोपा गया हो तो रूल को हम डिक्टम बोलते हैं, है ना। रूल लागू किया है, डिक्टम लागू किया है, तो उसका प्लूरल होता है डिक्टा। ओके, डिक्टा आर इम्पोज्ड ऑन द सब्जेक्ट। डिक्टा आर, और डिक्टम इज इम्पोज्ड ऑन द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स जो मतलब राजा जिन पर राज कर रहा है तो वो सब्जेक्ट्स कहला दिए गए। तो डिक्टा आर इम्पोज्ड ऑन द सब्जेक्ट्स एंड डिक्टम इज इम्पोज्ड ऑन द सब्जेक्ट्स। तो ये सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। देन स्ट्रैटम मतलब वर्ग, तो स्ट्रैटा इज द प्लूरल। ओके, ओवम, ओवा, ओवम, ओवा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एग्स होते हैं तो उसको ओवम बोलते हैं ना, तो प्लूरल उसका हो जाता है ओवा। ओके, तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे तो कौन सा नाउन यूज करोगे? ओवा। और सिंगुलर वर्ब यूज करोगे तो कौन सा नाउन यूज करोगे? ओवम। यू हैव टू रिवाइज इट। क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। मेमोरेंडम बिकम्स मेमोरेंडा। मेमोरेंडम मतलब कोई रिटन नोटिस या रिटन पीस, दो गवर्नमेंट के बीच में मेमोरेंडम साइन होता है, ठीक है। तो कुछ डील साइन हुई है, रिटन नोटिस कुछ साइन हुआ है, डील साइन हुई है, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम साइन हुआ है। बहुत सारे हो गए तो मेमोरेंडा। ओके, many memoranda are kept on the table for the two countries to be signed. बहुत सारे मेमोरेंडा पड़े हैं टेबल पर दो कंट्रीज के साइन करने के लिए। ओके, और यहीं एक लिखना हो, a memorandum is to be signed, not a memorandum are to be signed. So a memorandum is to be signed. Then agendum, agenda. ओके, एजेंडा क्या है? मीटिंग का। एजेंडा बहुत सारे हो गए, है ना, पर अगर एक ही एजेंडा हो जिसको एजेंडा नहीं बोलना तो वो एक ही एजेंडम होगा। ओके, सो फिनोमिनन, फिनोमिना, इस पे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके, वी ऑब्जर्व्ड सेवरल फिनोमिनन, या फिर ऐसे लिख देंगे वी ऑब्जर्व्ड सेवरल फिनोमिनन्स। That is wrong. We observed several phenomena. Okay? A single phenomena was observed. Wrong. A single phenomenon was observed. So, a phenomenon, single phenomenon, one phenomenon. Phenomenon is, okay, but phenomena are many phenomena, several phenomena. Okay, so this is how you use a number of phenomena. Okay, तो प्लूरल फॉर्म में प्लूरल। नेक्स्ट, क्राइटेरियन, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया बोल देते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज द क्राइटेरिया, रॉन्ग इंग्लिश, इज यूज किया ना आपने, तो यू हैव टू से व्हाट इज द क्राइटेरियन। ओके, व्हाट इज द क्राइटेरियन, दिस इज करेक्ट इंग्लिश। यू गेट माय पॉइंट। देन मीडिया का सिंगुलर फॉर्म है मीडियम, मीडियम। ओके, मीडिया बहुत सारा के लिए। इराटम होती है मिस्टेक। ओके, देयर वर मेनी इराटा इन द बुक। मिस्टेक मतलब रिटन मिस्टेक, बुक में कोई लिखित में गलती हो गई तो फिर हम उसको बताते हैं कि ये मिस्टेक्स हुई हैं, तो दीज इराटा वर देयर इन द बुक, ठीक है। तो इराटा इज प्लूरल, दीज इराटा, दिस इराटम, है ना। तो दिस के साथ क्या लिख दोगे? दिस इराटम, दिस इराटम इज टू बी टेकन इन कॉग्निजेंस। This erratum is to be taken in
कॉग्निजेंस, मतलब ये ध्यान में, संज्ञान में लेना होगा। अगर यहां पे लिखा दीज इराटा आर टू बी, तो फिर यहाँ आर और ये दीज हो जाएगा। सो दिस इज द वे यू डू। फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्म्यूलेई ब्रिटिश इंग्लिश में, और फॉर्मूलाज अमेरिकन इंग्लिश में। तो फॉर्मूलाज भी होता है, ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्म्यूलेई या फॉर्मूलाज। लैक्यूना मतलब गैप, मिस्टेक, ठीक है, कुछ त्रुटि रह जाना इज लैक्यूना। तो लैक्यूना का प्लूरल होता है लैक्यूनेई। यू हैव टू रिवाइज माय फ्रेंड, ओके, यू हैव टू रिवाइज इट। देन यू हैव ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? एक रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में कुछ उगता नहीं है, पर कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पानी, पेड़ पौधे दिख जाते हैं, ठीक है, तो वो ओएसिस कहलाता है रेगिस्तान के अंदर। और अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो तो SIS की फॉर्म जो होती है ना, SIS, वो SES बन जाता है प्लूरल में। तो ओएसिस बन जाएगा ओएसिस विद E इंस्टेड ऑफ I बिटवीन द लेटर्स S एंड S, ठीक है। एनालिसिस, तो एनालिसिस प्लूरल बन जाएगा E वाला, एनालिसिस, ओके। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस E बन जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होता है? जो आपने एक चीज़ को अपनी मर्जी से ट्रूथ मान लिया, सपोजिशन मान लिया कि मैं ये सपोज करता हूँ, तो ये मेरा हाइपोथेसिस, मैं इस चीज़ को सपोज करके चल रहा हूँ, ये मेरा हाइपोथेसिस है। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, तो SES आ जाएगा। थीसिस, थीसिस, SES हम लिखते हैं ना, जब PhD वगैरह करते हैं तो थीसिस लिखते हैं कि हमने किस चीज़ पर स्टडी किया है, फिर उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। क्राइसिस, क्राइसिस, ठीक है। I went through many crises in my life, तो crisis this many लिखा है ना, so that's basis, basis। diagnosis, SES वाला वापस से diagnosis हो जाएगा। axis becomes axis, E वाला। ellipsis, बहुत सारा ellipsis। ellipsis क्या होता है? आपने कई बार लगाया होगा, जब हम किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं ना, जैसे आपने लिखा कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, तो ये 3 डॉट्स लगाते हैं हम, इसका मतलब होता है अभी आगे चलेगा कोई भी चीज। हाँ, जरूरी नहीं हम इसी के साथ लगाते हैं, कहीं भी लगा देते हैं कि ये आगे भी चल रहा है, ठीक है। तो 3 जो डॉट्स होते हैं उसको बोलते हैं एलिप्सिस, एलिप्सिस। अगर वो ज्यादा होंगे, मतलब 6-7 जगह लगा दिए मैंने एक ही पेज पे। शी यूज्ड सेवरल एलिप्सिस इन हिज, शी बोला ना मैंने, शी यूज सेवरल एलिप्सिस इन हर एसे, ठीक है। तो एलिप्सिस में फिर वो बोला SES लग जाएगा। फिर साइनॉप्सिस, साइनॉप्सिस मतलब समरी, और अगर प्लूरल हुआ तो साइनॉप्सिस, ओके। राइट 10 different synopses for this very paragraph or this very book or this very novel. Write 10 different synopsis for this very novel. तो 10 different synopsis में मैं ये वाला synopsis यूज करूंगी, ओके, ना कि ये वाला synopsis. So I hope you got the point. तो ऐसे irregular plurals के साथ हम क्या करते हैं? Questions बनाते हैं. You wanna have a look again? Please have a look. I'll give you a minute or two to have a look. Irregular plurals. Woman, women, man, men, mouse, mice, louse, lice, foot, feet, goose, geese, teeth is the plural, tooth is the singular. Child, children, ox, oxen, person, people. Persons भी होता है पर वो लीगल लैंग्वेज में यूज करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हो कि जो इंसानों की हम बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल तौर पे भी मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ तब। शीप, शीप, डियर, डियर, फिश, फिश, फिशेस भी होता है बट वो तब हम यूज करते हैं जब साइंटिफिक, यूजुअली हम बताना चाह रहे हो कि बहुत सारी वैरायटी थी फिशेस की, साइंटिफिक तरीके पे वो भी, ठीक है। पर अगर हम जनरल सेंस में भी वैरायटी देख रहे हैं तो हम बोलते हैं फिश, ओके। साइंटिफिक यूज में हम यूजुअली फिशेस यूज करते हैं स्पीशीज दिखाने के लिए। स्पीशीज, वैरायटी भी नहीं, स्पीशीज पे फोकस अगर हम करें तो फिशेस बनाते हैं, अगर फोकस करके दिखाना हो तो। अलूमना, अलूमनेई, ठीक है। तो किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हुई छात्रा
फीमेल महिला इज अलूमना और उसके प्लूरल फॉर्म हो जाएगा अलूमनाई। यूजुअली अब हम अलूमनाए ही यूज करते हैं, वो जो फोर्थ लिखा हुआ ना थर्ड कॉलम में फोर्थ वाला, वो ही यूज करते हैं आजकल, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। और जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ते हैं अलूमनस और क्या कहते हैं अलूमना, उसको हम बोलते हैं अल्मा मेटर। अल्मा मेटर, इसका प्लूरल होता है अल्मेई, अल्मेई मेटर, अल्मेई meters. Yeah, so where was I? Okay, fungus, fungi, nucleus, nuclei, stimulus, stimuli, aluminous, alumni, terminus, termini, cactus, cacti, radius, radii, locus, loci, focus, foci, syllabus, syllabi. Next, bacterium, bacteria, curriculum, curricula, stadium, stadia, symposium, symposia, addendum, addenda, dictum, dicta, datum, data, datum obsolete हो गया, हम नहीं यूज करते अब यूजुअली। stratum, strata, ovum, ova, memorandum, memoranda, agendum, agenda, phenomenon, phenomena, criterion, criteria, medium, media, erratum, errata, formula, formulae, lacuna, lacunae, formula को formulas हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं। oasis, oasis, analysis, analysis, hypothesis, hypothesis, thesis, thesis, crisis, crisis, basis, basis, diagnosis, diagnosis, axis, axis, ellipsis, ellipsis, synopsis, synopsis, synopsis मतलब summary of something, okay, and symposium is what? meeting किसी चीज की, okay, चलो। The next point which we are moving towards is compound nouns। अब इनके प्लूरल्स देख रहे हैं, तो पीछे हमने क्या देखे, हमने s वाले प्लूरल्स देखे, es वाले प्लूरल्स देखे, हमने कहीं कहीं देखा कि f, ठीक है, f के साथ हम कभी कभी VES फॉर्म चेंज कर देते हैं। उसका भी रूल होता है कि f से पहले नाउन कॉन्सोनेंट लगाए कि वाउल लगाए, ठीक है, तो उस रूल में मैं गई नहीं, बट आप जनरली उसको एक नज़र पार की नज़र डाल सकते हो। तो हमने SES देखा, देन इरेगुलर प्लूरल्स देखे। अब हम आ रहे हैं कंपाउंड नाउन के प्लूरल्स के साथ। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कंपाउंड नाउन, नाउन तो मैंने आपको बताया क्या होता है। कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन दो नाउन्स का मिश्रण होता है, ठीक है, और एक कंप्लीट नाउन बनाता है वो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे ब्रदर इन लॉ, तो इन जो मैंने यहाँ प्रेपोजिशन यूज की, ब्रदर इज अ नाउन, राइट, कॉमन नाउन, लॉ इज ऑल्सो अ नाउन, तो ये मैंने दो नाउन यूज करके एक चीज बनाया, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, दिस इज कंपाउंड नाउन। बेडरूम, बेड एक अलग नाउन है, रूम एक अलग नाउन है ना, तो कंपाउंड नाउन बनाया बेडरूम। या स्टेप डॉटर, स्टेप एक अलग नाउन है और डॉटर एक अलग नाउन है, दोनों को मिला के बनाया स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, है ना। मेड सर्वेंट, मेड एक अलग नाउन है और सर्वेंट एक अलग नाउन है, दोनों को मिलाकर बनाया मेड सर्वेंट, तो दिस इज कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन के प्लूरल्स हम कैसे बनाते हैं, तो देखो हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स हैं, इनके प्लूरल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके, इनके प्लूरल्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं। वहां से शुरू करते हैं। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट यानी कि जो जेब कतरा होता है उसको बोलते हैं। तो इसका प्लूरल, आप ना एक काम करो, मैं हट रही हूँ स्क्रीन से, आप वीडियो पॉज करो, इनके प्लूरल्स अपनी शीट पे लिखो, ठीक है। आपको जो लगता है कि ये प्लूरल्स होंगे, करो ढंग से, हाँ, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो एक्टिविटी के तौर पर। इनके प्लूरल्स लिखो सारे के सारे अपनी शीट पर, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। आई विल गिव यू 3 सेकेंड, आप इसको पॉज करना, ठीक है, और उसके बाद करो इस काम को। लेट्स कम टू दिस पिक पॉकेट, ठीक है, तो कौन हो गया, जो जेब कतरा होता है, इसका प्लूरल होता है पिक पॉकेट्स। मैं पिक के साथ नहीं, पॉकेट्स के साथ प्लूरल लगाती हूँ। एक्चुअली इसमें सीन क्या है ना कंपाउंड नाउन्स में, कि 2-3 नाउन दिखेंगे आपको, लेकिन हमें प्लूरल बनाना होता है मेन नाउन के साथ, ठीक है, मॉडिफायर के साथ नहीं। जो दूसरे बाकी के नाउन्स रह जाते हैं ना, वो मॉडिफायर होते हैं, जो मेन नाउन नहीं है, एक कहता है मेन नाउन और एक होता है मॉडिफायर। तो मॉडिफायर को प्लूरल नहीं करते हैं,
इंग्लिश में कुछ भी हमेशा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मॉडिफायर को प्लूरल नहीं करते हैं, मेन नाउन को प्लूरल करते हैं, बट नॉट ऑलवेज, ओके, नॉट ऑलवेज। इंग्लिश में कुछ ऑलवेज नहीं होता है। मॉडिफायर को प्लूरल नहीं करते, यानी कि जो मेन नाउन नहीं है वो मॉडिफायर हो गया, जो उसके बारे में मेन नाउन के बारे में बता रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं बेडरूम, ठीक है, तो मेन नाउन यहाँ पे क्या है, रूम। कौन सा रूम है, वो बेड बता रहा है, तो बेड क्या हो गया, मॉडिफायर। तो बेडरूम का प्लूरल मैं बेड्स रूम नहीं कहूंगी, या फिर बेड्स रूम्स नहीं कहूंगी, ना मैं कहूंगी बेड्स रूम, ना मैं कहूंगी बेड्स रूम्स। इसका प्लूरल मैं कहूंगी बेड रूम्स, रूम के साथ एस लगेगा, बेड रूम्स। तो जो मेन नाउन होता है उसके साथ प्लूरल लगाते हैं, मॉडिफायर के साथ नहीं लगाते हैं। ऐसा ज्यादातर होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो बेडरूम में रूम कौन सा है, बेड, बेड वाला रूम है, तो बेड हमें बता रहा है रूम कौन सा है। मेरा मेन नाउन है रूम, तो मेन नाउन के साथ मैंने प्लूरल लगाया। सिमिलरली पिक पॉकेट में मेरा प्लूरल होगा पिक पॉकेट्स, ओके। हैंडफुल में, हैंड और फुल, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, अगर मुझे इसे प्लूरल बनाना है, 4 मुट्ठी भर, ठीक है, 4 मुट्ठी भर अनाज, ओके। 4 handfuls of grains, ओके। तो 4 handfuls, तो यहां मैं hands full नहीं कहती, हैंडफुल्स कहती हूँ कंपाउंड नाउन में। इस टाइप के कंपाउंड नाउन में मैं हैंडफुल्स कहती हूँ, क्योंकि मैं 4 बार उठाने के लिए 4 हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि 4 बार भरे हाथ का, एक भरे हाथ का इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे को हाथों को प्लूरल नहीं दिखाना, बल्कि उसके भरेपन को प्लूरल दिखाना है। तो हैंडफुल्स इज द प्लूरल, ना कि हैंड्स फुल, ओके। सो हैंडफुल्स, 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 ना कि 4। मैं पहले मेरे को उठाने के लिए मैं 4 हाथ लाऊंगी तब भरा जाएगा ना, एक ही हाथ से मैं उठा सकती हूँ 4 बार। तो हैंडफुल्स, नॉट हैंड्सफुल। सिमिलरली बैगफुल्स, बैगफुल्स, नॉट बैग्स फुल। बहुत सारे बैग नहीं चाहिए, एक ही बैग में भर सकते हैं हम, 10 बार भी भर दें तो। स्पूनफुल्स, ओके। देन यू हैव लुक आउट, आप बोलते हो लुक आउट नोटिस है, तो लुक आउट, लुक आउट, लुक आउट मतलब कि आप इन्वेस्टिगेशन करो या ढूंढो उस चीज़ को, है ना। तो लुक आउट नोटिस है, उनके बारे में खोज जांच पड़ताल करो। तो लुक आउट का प्लूरल होता है लुक आउट्स, ना कि लुक्स आउट, ओके। लुक्स आउट हम तब लिखते हैं जब वर्ब फॉर्म हो, ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो, तब हम लिख सकते हैं ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो। तो यहां पे जो लुक्स आउट है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, तो ये फ्रेजल वर्ब है। कहां देख रहा है, बाहर, ठीक है। तो बाहर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और ये वर्ब का काम कर रही है, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। बट यहां पे ये नाउन का काम कर रहा है, तो लुक आउट्स ये नाउन है। देन रनर अप नहीं, रनर्स अप, मतलब रनर अप सिंगुलर, रनर्स अप, तो मेरा मेन नाउन यहाँ रनर है, ठीक है। तो रनर अप होता है ना, गेम का रनर अप कौन है, अगर बहुत सारे रनर अप हैं, यानी जो विजेता नहीं है, जो 2nd या 3rd पोजीशन पे आया, तो अगर 2 हैं तो रनर्स अप, ना कि रनर अप्स, ओके। तो मेन नाउन बिकम्स रनर और वो जाएगा रनर्स अप। बल्कि यहाँ पे लुकआउट्स में आउट्स के साथ एस लगा था, और रनर्स अप में रनर के साथ, मेन नाउन रनर है। ऐसे ही लुकर ऑन, लुकर ऑन मतलब जो देख रहे हैं चीज़ों को, कहीं लड़ाई हो रही है और लोग देख रहे हैं, तो देखने वाले वो हो गए लुकर ऑन, ठीक है। तो उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा लुकर्स ऑन, ओके, लुकर्स ऑन। पासर्स बाय, जो पास में से गुजर रहे हैं, कोई काम हो रहा है और पास में से गुजर रहे हैं, तो पासर्स बाय इज द प्लूरल, पासर्स इज द मेन, पासर इज द मेन नाउन, ठीक है। डू यू गेट माई पॉइंट? कितना बार पूछना पड़ता है, डू यू गेट माई पॉइंट, डू यू गेट माई पॉइंट? हाँ, अब हम आते हैं इधर की तरफ, ये वाला बीच वाला बाद में समझाती हूँ। तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल जो बनेगा कंपाउंड नाउन का, वो होगा ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज।
ठीक है, बोलते ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि मेन नाउन मेरा ब्रदर है। बट अगर मेरा नाउन सिर्फ इन लॉ हो, इन लॉ, तो हम ये जरूर बोल देते हैं कि इन लॉज, मेरे इन लॉज के यहाँ जा रही हूँ। तो तब इन लॉज में जो इन लॉ कंपाउंड नाउन है उसका जो मेन नाउन है वो लॉ है, तो फिर वो इन लॉज हो जाता है। ठीक है, बट अगर उसके साथ कोई और आपने रिश्ता जोड़ा हुआ तो फिर वो रिश्ता इज द मेन नाउन, और यहाँ पे लॉ जो है इज द मेन नाउन। तो अगर ये कंपाउंड नाउन है तो लॉज में प्लूरल लगा दो, लेकिन अगर वो कंपाउंड नाउन है तो फिर उसके साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ है उसके साथ मेन नाउन में एस जुड़ेगा। तो ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, brothers in law, mothers in law, sisters in law, this will be the plural. Bedroom will become bedrooms, stepdaughter will become stepdaughters, not steps daughter और ना ही steps daughters, it will be stepdaughters. Okay, maid servant, ठीक है, महिला जो काम कर रही है आपकी, नौकरानी कह दें तो maid servants, ठीक है, मेड सर्वेंट्स। देन पीहेन, पीहेन, पीहेन कौन होती है? पिकॉक की बीवी। तो पीहेन्स, मेन नाउन जो है वो हेन है तो उसके साथ एस लगेगा, पीहेन्स। पिकॉक, पीकॉक्स, ना कि पीज कॉक, ना कि पीज कॉक्स, इट्स पिकॉक्स। तो मेन नाउन इज कॉक एंड दैट विल बी द एस। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वुड बी द प्लूरल ऑफ दिस कंपाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। हाँ, देन यू हैव कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इज द मेन नाउन, कमांडर्स इन चीफ। देन एडिटर इन चीफ, एडिटर्स इन चीफ, एडिटर इज द मेन नाउन। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, बताओ क्या होगा? इट्स कोर्ट्स मार्शल। मार्शल का मतलब होता है मिलिट्री का, मार्शल मीन्स ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का। तो मिलिट्री जो है यहाँ पे मॉडिफायर का काम कर रहा है। कोर्ट कौन से? जो मिलिट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कोर्ट कौन से? जो मिलिट्री से रिलेटेड है। तो मेरा मेन नाउन जो है वो यहाँ पे कोर्ट है, तो कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा, कोर्ट्स मार्शल, कोर्ट्स मार्शल, ना कि कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट्स मार्शल। अब यहाँ पे मार्शल आर्ट में मेरा मेन नाउन आर्ट है। ठीक है, कौन सी आर्ट? मार्शल आर्ट, रिलेटेड टू मिलिट्री, तो मार्शल आर्ट्स, कोर्ट्स मार्शल, कोर्ट्स मार्शल, मार्शल आर्ट्स। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाला पे, मेजर जनरल। तो इसका प्लूरल क्या होगा? मेजर्स जनरल्स, मेजर्स जनरल, या फिर मेजर जनरल्स। तीन बोले मैंने, क्या प्लूरल होगा? मेजर्स जनरल, मेजर्स जनरल्स दोनों जगह एस, या फिर मेजर अकेला और जनरल साथ में। तो इसका आंसर होगा मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स। क्योंकि जो जनरल है ना वो पोस्ट है, जो हम आर्मी की बात कर रहे हैं तो जनरल पोस्ट होती है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ओके, तो ये पोस्ट है। अब वो मेजर है या लेफ्टिनेंट है वो उसकी रैंकिंग है। तो यहाँ पे जनरल जो है दैट्स द पोस्ट, तो मेन नाउन मेरा यहाँ है जनरल। तो मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये पोस्ट है और वो रैंक है, रैंक, और ये कोई बंदे के लिए एग्जैक्ट, ठीक है, ऑफिसर, दिस इज रैंकिंग, दिस इज रैंकिंग, दीज आर ऑफिसर्स। ठीक है, जनरल्स। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्मल पे, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जनरल मैनेजर। इसमें जनरल जो है वो किस चीज का काम कर रही है? वो रैंक का काम कर रही है। नॉर्मल केस में यहां पे जो बंदा होता है वो होता है अटॉर्नी, यहां जो बंदा होता है मैनेजर। ठीक है, वहां जो बंदा है वो जनरल है, वो रैंक है। यहां पे क्या है? जनरल जो है वो रैंक का काम कर रही है और बंदा अटॉर्नी है या मैनेजर है। ठीक है, तो मेन नाउन यहाँ मैनेजर या अटॉर्नी है, वहां पे मेन नाउन मैनेजर, लेफ्टिनेंट और मेजर नहीं है, जनरल है।
ठीक है, तो इसके प्लूरल्स बनेंगे अटॉर्नीज जनरल और जनरल मैनेजर्स। तो यहाँ पे अटॉर्नीज में प्लूरल आएगा, यहाँ मैनेजर्स में प्लूरल आएगा। क्यों? बिकॉज पर्सन यहाँ पे जो है ना वो ये है अटॉर्नी और मैनेजर, दीज आर द ऑफिसर्स। और ये रैंक है, ठीक है। ओके, देन मैन सर्वेंट, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और मैं बताती हूँ इनको कैसे समझना होता है। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। एक आदमी है और एक औरत है, महिला। आदमी को मैंने बोला ही इज अ मैन और महिला को मैंने बोला शी इज अ वुमन। ओके, वुमेन MAN वाला, ठीक है, विमेन नहीं बोला मैंने, मैन और वुमन। ठीक, उन इकलौतों को बताने के लिए मैंने ये शब्द यूज किया। कभी कभी मैं मैन और वुमन शब्द पूरी बिरादरी को बताने के लिए भी यूज करती हूं। आप समझे? मैन और वुमन शब्द जो है, मैन और वुमन शब्द जो है वो मैं एक इंडिविजुअल को दिखाने के लिए भी यूज करती हूं और ये वाला शब्द मैं एक कम्युनिटी को दिखाने के लिए भी यूज करती हूँ, पूरी जमात। अगर वुमेन बोला तो मैंने पूरी विमेन की पूरी कम्युनिटी आ गई, मैन की पूरी कम्युनिटी आ गई, तो मैं पूरी जमात कम्युनिटी को दिखाने के लिए भी यूज करती हूँ। ठीक है, जैसे आपने बोला मैन काइंड, मैन काइंड में पूरी इंसानियत आ जाती है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो विमेन हो, ऑल मेन एंड विमेन मैनकाइंड में ही आता है। तो भाव मेरा ये है कहने का कि मैन को और वुमेन को मैं इंडिविजुअल की तरह भी यूज कर सकती हूँ अगर मुझे एक बताना है, और मैन और वुमेन को मैं कम्युनिटी की तरह भी यूज कर सकती हूँ। ओके, अगर मैं कम्युनिटी की तरह यूज कर रही हूं तो सिर्फ ये इंडिविजुअल तौर पर ही यूज होगा, सिर्फ मैन और वुमेन ही यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की तरह बात कर रही हूं तो इसका प्लूरल, इंडिविजुअल का सिंगुलर तो ये हो गया, पर प्लूरल इंडिविजुअल का अगर बहुत सारी महिलाएं हो गई तो विमेन हो जाएगा। और बहुत सारे पुरुष हो गए तो मेन हो जाएगा इंडिविजुअल के तौर पर अगर मुझे पूरी जमात बतानी है तो वो कभी भी मेन या विमेन नहीं होगा, वो हमेशा मैन या वुमन होगा। पूरी जमात अगर बताएंगे हमेशा इस जनरल फॉर्म से जताएंगे, लेकिन इंडिविजुअल्स अगर एक है तो मैं मैन और वुमन कहूंगी, और अगर वो इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं तो फिर वो मेन और विमेन कहलाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसके बाद हम ये प्लूरल्स बना पाएंगे। अब यहां पे मैं बोल रही हूं मैन सर्वेंट, अब मुझे इसको प्लूरल करना है, तो आप मुझे बताओ मैन सर्वेंट से मैं क्या मतलब निकालती हूं? सर्वेंट से मैं मतलब निकालती हूं नौकर। मैन से मैं क्या मतलब निकालती हूं? क्या मैं इसका मतलब कम्युनिटी निकालती हूं कि ऐसा नौकर जो सिर्फ आदमी को सर्व करेगा, महिलाओं को नहीं करेगा? हाँ, या फिर मैं ये कहना चाहती हूं कि एक ऐसा नौकर है जो पुरुष है, महिला नहीं है। तो मैं यहां एक इंडिविजुअल मेल नौकर की बात कर रही हूं, ना कि मैं ये बता रही हूं कि ऐसा नौकर जो सिर्फ पूरी बिरादरी को सर्व करेगा। तो यहां जो मेरा मैन है ना वो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट है, वो हर किसी को सर्व कर सकता है, पर वो आदमी है। नौकर जो है ना वो नौकरानी नहीं है, नौकर है। तो इसका अगर मुझे प्लूरल बनाना है ना तो मैं इंडिविजुअल की तरह इसको काउंट कर रही हूं, तो इट विल बिकम मेन सर्वेंट्स। दोनों जगह प्लूरल होगा, मेन सर्वेंट्स। क्या होगा? दोनों जगह प्लूरल होगा, मेन सर्वेंट्स। इसको मैं बाद में हटाती हूं।
ऐसे ही अगर मैं विमेन सर्वेंट बोल रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये सिर्फ औरतों को सर्व करेगी, पूरी जमात के लिए बोला मैंने इस विमेन को नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये एक महिला नौकर है यानी नौकरानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल की तरह काउंट कर रही हूँ, कम्युनिटी की तरह नहीं। तो विमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, दोनों जगह प्लूरल होंगे। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैन और विमेन की बात हो रही है ना तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ता है, ठीक है। मैन और विमेन की बात हो रही है तो हमें कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझना पड़ता है, ओके। अब आते हैं मैन लवर और मैन हेटर। अब मैन लवर का मतलब क्या मैं बोल रही हूँ कि एक पुरुष है जो प्यार कर रहा है या फिर पुरुष जमात से प्यार करने वाला। ऐसा होता है ना कि महिलाओं जमात से प्यार करते हैं, पूरी महिला से, आई एम अ वुमेन लवर, ठीक है, वुमेन लवर। तो वुमेन लवर मतलब मेरे को पूरी महिलाएं जमात पसंद है, पूरी बिरादरी उनकी पसंद है। मैं महिलाओं से घृणा नहीं करता या मैं पुरुषों से घृणा नहीं करती कि पूरे के पूरे ही कुत्ते हैं बोलते हैं ना, ऐसा। तो मैं पूरों को ये नहीं मानती हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी उनकी कैटेगरी, पूरी कम्युनिटी को इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। तो अगर मुझे मैन लवर बोलना है तो मैन यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल नहीं कम्युनिटी को दर्शा रहा है, तो द प्लूरल विल बिकम मैन लवर्स। तो वो लोग जो पूरी मैन की कम्युनिटी को पसंद करें, तो दिस विल बिकम मैन लवर्स। ऐसा ही मैन हेटर विल बिकम मैन हेटर्स, पूरी कम्युनिटी को हेट करने वाले। यहां पे हमने प्लूरल भी किया, इधर भी इधर भी इधर भी, है ना। और वुमेन लवर का क्या हो जाएगा, पूरी कम्युनिटी। तो वुमेन लवर्स ऑफ वुमेन हेटर्स लाइक दिस। तो यहां कम्युनिटी को दर्शा रही हूं मैं, ओके। सो दिस इज हाउ कंपाउंड नाउन वर्क्स। और इस पे फिर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, क्वेश्चंस फिर बनते हैं इसके ऊपर। हाँ चलो, अब ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन्स का गेम फिनिश। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, पर मैं उससे पहले हल्का सा पानी पीना चाहूंगी। या कमिंग बैक, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैटेगरी मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट की हुई है। कुछ नाउन्स में हमने पिछली क्लास में किया था कि अनकाउंटेबल होते हैं, उनको गिन नहीं सकते। हवा को आप गिन नहीं सकते, 1 हवा 2 हवा 3 हवा। लकड़ी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वुड लक्कड़ एक कॉन्सेप्ट है। तो आप उसके लॉग्स तो गिन सकते हो, पल्ला, 1 प्लैंक, 1 लॉग, 2 लॉग्स, 3 लॉग्स, 4 प्लैंक्स, ठीक है। लेकिन लक्कड़ जो मटेरियल है उसको नहीं गिन सकते। पर इंग्लिश में फिर भी कभी कभी इनके प्लूरल्स बनते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं पर इनके प्लूरल्स बन जाते हैं। कब बनते हैं, हमेशा नहीं बनते। हर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, इनके कभी कभी प्लूरल बनते हैं। तो वो प्लूरल बिल्कुल अलग मीनिंग देते हैं जो इनका खुद का मीनिंग है उससे। तो हवा जैसे नहीं गिन सकते, लेकिन अगर मैंने कोई प्लूरल बनाया एयर्स, तो उसका मतलब हवा नहीं होता, उसका मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनते। फिर भी हमने बनाया, मीनिंग चेंज हो गया। एयर्स का मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो एयर इज हवा, एयर्स इज घमंड। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग चेंज हो गया प्लूरल फॉर्म में। उसका प्लूरल नहीं है ये, बट एक अलग वर्ड है जिसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होएगा। तो फ्रेश एयर इज नेसेसरी, ताज़ी हवा ज़रूरी है। शी गिव्स हर सेल्फ एयर्स, तो वो बहुत अपने आप में गुमान खाती है, घमंड खाती है। तो उसको प्रिटेंस कह सकते हैं हम, प्राइड, ठीक है। अफेक्टेड मैनर्स, अफेक्टेड इज लाइक ये ऐसे करके, ये तुम तो बहुत खराब हो, दिस इज अफेक्टेड मैनरिज्म, है ना। तो अपने आप को बहुत पनाशी शो करना, ठीक है, ऐसा। तो शी गिव्स हर सेल्फ एयर्स। फिर अगला वर्ड है हमारे पास रिटर्न, रिटर्न्स। रिटर्न होता है वापस आना, नाउन के तौर पे। हिज रिटर्न, उसका वापस आना,
ठीक है। पर रिटर्न्स जो है ना उसका हम इसका प्लूरल नहीं बनाते, अनकाउंटेबल नाउन होता है। पर अगर बन जाए तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। रिटर्न्स का मतलब अगर बन जाए तो रिटर्न्स होता है गेन्स, क्या मुनाफे हुए। तो हिज रिटर्न वॉज अनएक्सपेक्टेड, उसका आना एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आएगा। और अगर मैंने वहां रिटर्न्स लिख दिया, द कंपनी मेड गुड रिटर्न्स, ठीक है, तो कंपनी को बहुत लाभ हुआ। अच्छा, तो ऐसे हम अब यहाँ नाउन्स करने वाले हैं जिनका यूजुअली प्लूरल नहीं बनता, अगर बनता है तो कुछ और मीनिंग देता है। ओके, फोर्स ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर फोर्सेस बना दिया तो इसका मतलब हो गया आर्मी फोर्सेस, ठीक है। क्या मतलब हो गया? आर्मी या ट्रूप्स। तो फोर्स यानी ताकत और फोर्सेस मतलब आर्मी। आयन मतलब लोहा, लोहा मटेरियल है तो बहुत सारा आयन्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर आयन्स बन जाए तो इसका मतलब होता है बेड़ियां, ठीक। तो ये क्या है? ताकत, स्ट्रेंथ। ये क्या है? आर्मी। ये क्या है? लोहा। और ये क्या है? बेड़ियां। ये है सैंड, रेत, और इसका मतलब होता है रेगिस्तान। रेत मटेरियल नाउन है, उसको सैंड्स नहीं बोल सकते, लेकिन हमने बनाया है इसको जबरदस्ती और इसका मीनिंग ही बदल गया है, ठीक है। डेजर्ट। अब्यूज, अब्यूजेस। अब्यूज का मतलब होता है किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज करना। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब्यूजेस का मतलब होता है किसी को उत्पीड़न देना। यहाँ गलत इस्तेमाल की बात हो रही है किसी चीज के, और यहाँ उत्पीड़न की बात हो रही है या गालियां देने की बात हो रही है। तो गलत इस्तेमाल और उत्पीड़न में फर्क है। ओके, नाउ लेट्स सी द meanings using examples. The force of gravity is immense. तो ताकत बहुत ज्यादा है ग्रेविटी की। He joined the armed forces. उसने यहाँ पे ताकत नहीं ज्वाइन की, यहाँ पे उसने आर्मी ज्वाइन की है। Iron is a useful metal. लोहा एक जरूरी मेटल है, कीमती मेटल है, काम का मेटल है। द प्रिजनर वॉज बाउंड इन आयंस। वो लोहे में नहीं बंधे हुए थे बल्कि वो जंजीरों में बंधे हुए थे। तो द प्रिजनर वॉज बाउंड इन आयंस, ठीक है, जंजीरों में बंधे होना। द प्रिजनर वॉज बाउंड इन आयंस, जंजीरों में बंधे हुए। द चाइल्ड प्लेड विद सैंड, रेत से खेला। द ट्रैवलर क्रॉस द अरेबियन सैंड्स, रेत नहीं क्रॉस की उसने रेगिस्तान क्रॉस कर दिया। द ट्रैवलर क्रॉस द अरेबियन सैंड्स। देन यू हैव ड्रग अब्यूज इज अ सीरियस इशू। ड्रग अब्यूज इज अ सीरियस इशू। तो ड्रग अब्यूज मतलब ड्रग का गलत इस्तेमाल, है ना। यहाँ पे हम गलत इस्तेमाल की बात करें। वी मस्ट फाइट ऑल अब्यूजेस, तो गलत इस्तेमाल को नहीं, हमारे साथ जो गलती उत्पीड़न हो रहा है उसको फाइट करना है। तो यहाँ उत्पीड़न का मतलब है इंस्टेंसेस ऑफ इविल ट्रीटमेंट, ठीक है। या फिर गालियां। She was subjected to verbal abuses. She was subjected to verbal abuses. ओके, तो गालियां, मीनिंग चेंज। नेक्स्ट, गुड एंड गुड्स। गुड जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है। शी इज अ गुड गर्ल, गुड एडजेक्टिव, ठीक है। पर गुड्स बोला तो वो हो गया माल। माल जो माल होता है, मालगाड़ी वाला या ऐसा है ना, तो वो हो गया मर्चेंडाइज और कमोडिटीज। ओके, देन यू हैव वाटर। वाटर पानी है, वो पदार्थ है, पदार्थ का प्लूरल नहीं होता, लेकिन वाटर्स अगर वो बनता है तो इसका मतलब होता है समुद्र या फिर ओशियन। फिर यहाँ पानी का मतलब पानी नहीं रह जाता, समुद्र या फिर महासागर बन जाता है। वर्क और वर्क्स, यहाँ पे नाउन की बात कर रही हूँ, वर्ब की नहीं, ठीक है। वर्क जो होता है वो होता है काम, और काम को हम गिनते नहीं है, ठीक है। अ पीस ऑफ वर्क जरूर बोल सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन काम गिना नहीं जाता। काम इज काम, क्रिया, इंग्लिश में नहीं गिनते हम। वर्क्स अगर हो ना तो वो किसी के लिखे हुए चीज़ें हो सकती है, जैसे किसी ने की नॉवल हो गई या फिर उसका ड्राइंग हो गई, ठीक है, उसकी आर्ट हो सकती है, उसके लिटरेरी पीसेस होते हैं, तब वर्क्स बन जाता है। तो इसको प्लूरल नहीं करते, बट इसका प्लूरल बनाया तो कुछ और मीनिंग हो गया। फ्रूट, फ्रूट फल जो होता है ना, वो सारे फलों का जो एक तरीके से हम यूनिटी में उसको कंसिडर करते हैं तो फ्रूट ही कहते हैं। हम सामने वाले को ये नहीं बोलते वुड यू लाइक टू हैव फ्रूट्स,
वी से वुड यू लाइक टू हैव फ्रूट, तो फ्रूट में कुछ भी फ्रूट आ जाए चलेगा, फ्रूट एज अ कॉन्सेप्ट। पर अगर हमने उसे फ्रूट्स बना दिया तो फिर वो वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हो जाते हैं, ठीक है, वेराइटी हो जाती है। कहाँ गया, यहाँ पे गए हैं काइंड्स, अलग अलग काइंड्स हो जाते हैं। और फ्रूट्स का मतलब होता है फल किसी चीज का, फल यानी कि खाने वाला फल नहीं, कि इस काम का क्या फल है, ठीक है। तो रिजल्ट, परिणाम, ये मीनिंग भी होता है। फिर विट और विट्स, विट का मतलब होता है तेज तरारता, ठीक है ना। तो दिमाग की इंटेलिजेंस या ह्यूमर, ही हैज गॉट विट, ठीक है, तो उसको ह्यूमर है या इंटेलिजेंस है। पर विट्स का मतलब होता है सोचने के तेज तरीके या एक्शंस। यहां इंटेलिजेंस है, यहां पे क्लेवर आइडियाज या एक्शंस हैं। यहां कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, समझदारी, और यहां पे समझदारी भरे एक्शंस हो सकते हैं या आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो विट्स इज अ डिफरेंट वर्ड। वेज एंड वेजेस, वेज यानी कि किसी को कितना काम का मुआवजा मिलता है, वेज, ठीक है। और वेजेस होता है रिजल्ट, कुछ गलत काम के रिजल्ट। तो मैं आपको यहां दिखाती हूं उनका सब एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे मुंह से बोले तो समझ नहीं आएगा। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, ठीक है। तो गुड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गुड कैरेक्टर का इंसान है। पर जैसे ही मैंने उसे गुड्स बनाया तो वो कॉमोडिटी बन गया। गुड्स वर लोडेड ऑन द ट्रक, तो वो जो साजो सामान था वो ट्रक पे लोड किया, डिफरेंट मीनिंग। प्लूरल बन के भी डिफरेंट मीनिंग, तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। वाटर इज लाइफ, पानी जो है जल ही जीवन है। द शिप सेल्ड इन फॉरेन वाटर्स, यानी बाहरी समुद्रों में तैरी, तो पानी में यहाँ पानी का मतलब नहीं है। हार्ड वर्क पेज ऑफ, यहाँ वर्क मतलब काम। पर आई हैव रेड हिज लिटरेरी वर्क्स, मतलब मैंने उसकी किताबें या जो उसने लेख लिखे हैं वो पढ़े हैं। तो यहाँ काम नहीं है, काम करना नहीं है, उसके लेखों की बात हो रही है, तो दैट बिकम्स वर्क्स। वर्क्स हम फैक्ट्रीज के लिए भी यूज करते हैं, जैसे फायर वर्क्स, वाटर वर्क्स। तो हम किसी फैक्ट्री के आगे आपने देखा होगा ऐसे लिखा होगा वाटर वर्क्स। वाटर वर्क्स का मतलब है यानी कि यहाँ पानी का काम होता है, पानी से मशीनें बनाई जाती हैं, पानी से काम किया जाता है। देन यू हैव फायर वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे ये वो फैक्ट्री, फायर वर्क्स कौन सी फैक्ट्री हो गई, वो फैक्ट्री हो गई जहाँ पे बम पटाखे बनाए जाते हो, तो वर्क्स हम तब भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद है फ्रूट इज रिच इन विटामिन, तो फ्रूट यानी कि एक फ्रूट नहीं, पूरी उसकी जो कम्युनिटी, एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रूट, ठीक है। फ्रूट को हम फ्रूट्स बहुत कम यूज करते हैं फलों के तौर पर इंग्लिश में। अगर कॉन्सेप्ट माना जाए तो फ्रूट ही यूज होता है, बहुत कम फ्रूट्स यूज करते हैं। पर अगर उसको फ्रूट्स यूज करते हैं तो उसका मतलब रिजल्ट भी होता है। द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर वर स्वीट, तो जो उसने मेहनत की थी उसका जो परिणाम आया वो बड़ा मीठा था, उसकी मेहनत का परिणाम बहुत मीठा था। ही इज अ मैन ऑफ विट, यानी कि वो इंसान है इंटेलिजेंस से भरा हुआ, तो यहाँ मेरा मतलब इंटेलिजेंस और ह्यूमर से है। He lost his wits in shock. He lost his wits in shock, मतलब उसने इंटेलिजेंस ने या अपना ह्यूमर नहीं खोया, बल्कि उसने जो क्लेवर आइडियाज थे उसके सारे, उसके आइडियाज, सो भी क्लेवर एक्शंस थे, या उसके मेंटल रिसोर्सेज, जो भी उसको लगता था कि मैं ये यूज कर सकता हूँ अपने, मेरे पास ये हथियार है मानसिक, कि वो मानसिक हथियार है, वो सारा जो भी हथियार है, he lost his wits in shock. Okay? Then the wage was fair for the day. तो जो क्या कहते हैं, काम का जो वेज को क्या कहूँ, क्या अभी मैंने पीछे यूज किया था, काम की जो पेमेंट है, ठीक है, मुआवजा, तो वो जो वेज थी वो अच्छी सही थी दिन के लिए। और यहाँ क्या है, डिजास्टर्स आर द वेजेस ऑफ सिन, तो यहाँ कहने का मतलब है कि पाप का परिणाम, यहाँ पे मुआवजा नहीं है, ठीक है। ये पाप का परिणाम डिजास्टर है, कि डिजास्टर होता है तो तुम लोगों ने पाप किए हैं इसलिए डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है। चलो यार, ये तो बहुत बड़ा हो जाती है मेरी क्लास। नेक्स्ट करते हैं, ऐश एशेस, कस्टम कस्टम्स, मैनर मैनर्स, पेन पेन्स, क्वार्टर क्वार्टर्स, लेटर लेटर्स। ऐश भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, राख, ठीक है। पर हम इसको एशेस लिखते हैं जब हम किसी मृतक के अवशेषों की बात कर रहे हो, किसी का ध्यान है, ह्यूमन रिमेन्स, ठीक है, और वरना ऐश।
ओके मृतक के लिए यूज कर रहे हैं, मृतक के जो रिमेन्स होते हैं उनके लिए यूज कर रहे हैं तो एशेस। और अगर सिर्फ राख बोल रहे हैं, ये किसी मृतक की राख है और ये राख कोई चीज की भी जल जाती है ना तो वो राख, तो ऐश। कस्टम मतलब ट्रेडिशंस है ना, लेकिन अगर वो कस्टम्स बन जाता है तो इसका मतलब ट्रेडिशन भी होता है और इसका मतलब वो कस्टम ड्यूटी वाला कस्टम भी होता है। फिर मैनर और मैनर्स, मैनर होता है तौर तरीके, किस तरीके से तुमने काम किया, विद वॉट मैनर वॉज दिस परफॉर्म्ड, किस तरीके से किया था। और मैनर्स का मतलब एटिकेट्स भी होता है, बिहेवियर कि आपका कैसे बिहेवियर है, कैसे एटिकेट्स हैं। तो मैनर का मतलब यहाँ अलग है, यहाँ वो मतलब भी है जो यहाँ था तरीका, और यहाँ एक नया मतलब बन के आ जाता है जो कि इधर नहीं था, एटिकेट्स। ठीक है, तो मैनर्स अगर मैं बोल रही हूं तो हमेशा ये एटिकेट ही बताएगा। अगर मैं मैनर बोल रही हूं तो वो एटिकेट नहीं है। ओके अगर मैं मैनर्स बोल रही हूं तो सिर्फ यही होगा, और मैनर्स बोल रही हूं तो ये भी हो सकता है। कस्टम्स बोल रही हूं तो सिर्फ यही होगा, और कस्टम बोल रही हूं तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और कस्टम बोल रही हूं तो यही होगा, मैनर बोल रही हूं तो यही होगा, पेन बोल रही हूं तो यही होगा, और पेन्स बोल रही हूं तो ये होगा। क्वार्टर बोल रही हूं तो ये हो सकता है, क्वार्टर बोल रही हूं तो ये हो सकता है, पर अगर क्वार्टर्स बोल रही हूं तो यही होगा। ठीक है, लेटर बोल रही हूं तो ये हो सकता है, लेटर्स बोल रही हूं तो ये हो सकता है, पर लेटर्स बोल रही हूं तो यही होगा। चलो अब मैं आपको मतलब फर्क समझा देती हूँ। एश फेल फ्रॉम द फायर, राख गिरी फायर से, हिज एशेज वर इमर्ज्ड इन द गंगा, तो उसके जो एशेज थे उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। तो एशेज किसके लिए, मृत व्यक्ति के लिए। एश हम जनरल भी यूज कर लेते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज अ कस्टम, ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रेडिशन है। द गुड्स वर सीज्ड बाय कस्टम्स, तो कस्टम्स यानी कस्टम ड्यूटी वाला है ना, टैक्स डिपार्टमेंट और ड्यूटीज, तो वो सिर्फ मीनिंग कस्टम्स में ही आएगा, कस्टम में नहीं आएगा। ही स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, किस तरीके से, पोलाइट तरीके से। तो मैनर यहाँ पे मतलब वे ऑफ डूइंग समथिंग है, उसको मैं मैनर्स भी बोल सकती हूँ, लेकिन चिल्ड्रन शुड हैव गुड मैनर्स, यहाँ पे सिर्फ एटिकेट है। ही फेल्ट सीवियर पेन, तो पेन यानी दर्द हुआ। शी टुक ग्रेट पेन्स टू फिनिश इट, पेन्स मतलब एफर्ट, उसने बहुत एफर्ट डाला, दर्द नहीं डाला, उसने बहुत मेहनत डाली। तो पेन्स अगर मैंने यूज कर लिया तो एफर्ट हो गया। फिर ही ओन्स अ क्वार्टर ऑफ द लैंड, क्वार्टर मतलब एक चौथाई हिस्सा, पर अगर मैंने बोला सोल्जर लिव्स इन आर्मी क्वार्टर्स, तो फिर एक चौथाई हिस्से में नहीं रहते, वो किसी हेड क्वार्टर्स में रहते हैं, किसी रेजिडेंशियल एरिया में या एरियाज में रहते हैं। ठीक है, और अब ये जो एक चौथाई है मैं उसको क्वार्टर्स भी बोल सकती हूँ, जैसे मैंने बोला 4 क्वार्टर्स या मैंने बोला 5 क्वार्टर्स, तो 5 क्वार्टर्स का मतलब ये भी हो सकता है 5 × 1/4, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके दोनों का मीनिंग ये तो है, पर इसका मीनिंग सिर्फ यही है। अच्छा, फिर A इज अ लेटर, ABC आर लेटर्स। ठीक है, तो लेटर का मतलब प्लूरल में ये और सिंगुलर में ये तो है, सिंगुलर प्लूरल में, पर अगर सिर्फ प्लूरल है, सिर्फ प्लूरल, तो सिर्फ प्लूरल यहीं पे आता है। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, तो लिटरेचर, लर्निंग, नॉलेज वाला आदमी है, तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे ABCD वाले लेटर्स की बात नहीं कर रही, और ना ही मैं पत्र वाली बात कर रही हूँ, पत्र। ठीक है, आपको समझ में आया क्या मतलब है इन सब बातों का जो मैंने अभी समझाया। और बस ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट करेंगे हम अपने आप को। चलिए, अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर जो होते हैं ना, प्लूरल बनते वक्त अलग अलग प्लूरल बन जाते हैं। ब्रदर मतलब भाई, इसका प्लूरल ब्रदर्स भी होता है, ब्रदर एंड भी होता है। क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ, क्लॉथ बोलते हैं, ऐसे क्लॉथ नहीं बोलते, क्लॉथ। क्लॉथ का प्लूरल क्लॉथ्स भी होता है और क्लोथ्स भी होता है, क्लोथ्स एंड क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स। डाई, डाई मरना नहीं है यहाँ, डाई, डाई बनाते हैं ना, डाई, कि कोई मटेरियल बना रहे हैं तो उसकी डाई होती है, कोई मोमबत्ती बना रहे हैं तो उसकी डाई में मोमबत्ती
डलती है फिर उसका शेप बन के आता है। तो ऐसे डाई के भी प्लूरल डाई और डाइस हो सकता है, ठीक है, तो उसका अलग अलग मीनिंग है। इंडेक्स का प्लूरल इंडेक्सेस और इंडिसेस भी होता है, अलग अलग मीनिंग, ये बाद में बताएंगे। तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, ब्रदर्स का मतलब होता है भाई, और ब्रदरन होता है एक कम्युनिटी का भाईचारे वाले लोग, मतलब असल में भाई नहीं है पर बंधु बांधव एक तरीके से कह देते हैं ना, कि कम्युनिटी के लोग, यानी कि मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है। तो क्लॉथ होता है सिर्फ कपड़ा, ठीक है, एक सीधा सादा कपड़ा, क्लॉथ या क्लॉथ्स कपड़ा होता है, पर क्लोथ मतलब कपड़े पहने हुए, सिले हुए कपड़े। एक थान होता है ना कपड़े का, थान, उसको हम क्लॉथ बोलते हैं या फिर क्लॉथ्स बोलते हैं, पर क्लोथ्स सिले हुए कपड़े होते हैं। डाइज यानी कि वो डाई जो मैंने अभी आपको बताई, मोमबत्ती और डाई की जरूरत होती है, और ये डाइस जो है वो फेंकने वाली डाइस होती है, ठीक है, जो लूडो में आप यूज करते हो। इंडेक्सेस होते हैं, आपकी नोटबुक में इंडेक्स होता है, इंडेक्स का पेज, कि आपने कौन से पेज पे क्या कंटेंट लिखा हुआ है आपने, है ना, वो होता है इंडेक्स। मतलब एक ऐसा सूची, लिस्ट, जिसमें आपने बताया हो कि किस चीज की सूची है वो, तो वो हो गया इंडेक्स या इंडेक्सेस, ठीक है। पर इंडिसेस, इंडिसेस जो होता है इसका मतलब होता है रेशियो या प्रोपोर्शन, किसी चीज का रेशियो होता है, हाँ, इंडिकेटर होता है किसी चीज का। अभी मैं समझाऊंगी कैसे इंडिकेटर या कैसे रेशियो, फिर ये वाला लास्ट में करेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो ये दोनों भाई हैं, सगे भाई। द ब्रदरन मस्ट हेल्प वन अनदर, ब्रदरन मतलब ये जो कम्युनिटी के जो हम सब संगी साथी हैं, जो भाईचारा हमारे भी, जो हम संगी हैं सारे, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमें संगियों को। द ब्रदरन मस्ट हेल्प वन अनदर, ओके। देन द टेलर बॉट फाइन क्लॉथ, तो वो कपड़ा लेकर आया, इसको मैं क्लॉथ्स भी बोल सकती हूँ, कपड़े अगर थान है तो। ही सोल्ड डिफरेंट क्लॉथ्स एंड क्लोथ्स, तो वो थान भी बेचता था और सिले हुए कपड़े भी बेचता था। देन द गोल्डस्मिथ रिप्लेस द ओल्ड डाइज, ओके, ही थ्रू द डाइस ऑन द बोर्ड, डाइस फेंकी। सर्च इंजिन्स मेंटेन ह्यूज इंडेक्सेस ऑफ वेब पेजेस, तो सर्च इंजन जैसे गूगल है ना, तो उनके पास वेब पेजेस के पूरे इंडेक्सेस बने होते हैं, कि ये वाला वेब पेज, वो वाला वेब पेज, ये तीसरा चौथा, ऐसे ऐसे वेब पेज के इंडेक्स बने होते हैं। इंडिसेस, स्टॉक मार्केट इंडिसेस आर राइजिंग, इंडिसेस क्या होते हैं, इंडिकेटर या रेशियो। इंडिसेस आप बोलते हैं स्टॉक मार्केट इतने अंक बढ़ गया, ठीक है, तो किसी चीज का मापदंड का जो इंडिकेटर होता है, मापदंड का इंडिकेटर, उसको बोलते हैं इंडिसेस। जैसे कि मान लो ये एक एम्पियर, ये मापदंड का इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है, सूची नहीं है। जैसे आप बोलते हो ओम, ओम्स लॉ में ओमेगा, ये ओम हो गया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडिकेटर या कुछ हो गया, या फिर किसी करंट का इंडिकेटर हो गया, तो वो इंडिसेस कहलाते हैं। तो मार्केट इतने शून्य बढ़ा, तो इतने शून्य बढ़ा, तो वो कोई इंडेक्स होता है उसका 7.5, ये इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको इंडिसेस बोलते हैं, इंडिसेस, इंडिकेटर्स या रेशियोज किसी चीज के। फिर अब कंटेंट और कंटेंट्स बताती हूँ, ठीक है। कंटेंट भी दो तरीके से बोला जाता है, एक होता है कंटेंट, एक होता है कंटेंट, ठीक है, स्पेलिंग सेम है, इसको कंटेंट भी बोलते हैं, इसे कंटेंट भी बोलते हैं। कंटेंट मतलब तृप्ति, कंटेंट, आई एम कंटेंटेड, मुझे तृप्ति हो गई है। अगर मैं बोलती हूँ कंटेंट, तो कंटेंट का मतलब होता है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका मटेरियल क्या है, तेरी क्लास का कंटेंट क्या है। मैं कंटेंट अपलोड करती हूँ, कंटेंट अपलोड नहीं करती, कंटेंट अपलोड करती हूँ। हालांकि आजकल ज्यादातर लोग कंटेंट को कंटेंट बोलने लगे हैं, वो जो गलत है, ठीक। कंटेंट मतलब तृप्ति, कंटेंट मतलब माल, मटेरियल क्या है उस चीज का, और कंटेंट्स मतलब कोई भी चीज के अंदर क्या भरा पड़ा है, ठीक है, इंडिविजुअल आइटम्स इनसाइड समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे, द कंटेंट ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ना कि कंटेंट। आई एम कंटेंट, ये कंटेंट है, मैं तृप्त हूं, तृप्त, ओके। द कंटेंट ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो माल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बुक का,
ठीक है, जो उसके अंदर मटेरियल है, जो उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर है वो। ओके, द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। तो बॉक्स के अंदर जो आइटम्स थी, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर या मटेरियल की बात नहीं कर रही, कंटेंट के उसके अंदर जो आइटम्स थी, कंटेंट्स, वो मीनिंग है। तो कंटेंट्स का अलग मीनिंग है और कंटेंट का अलग मीनिंग है। सो ये अलग मीनिंग है और ये वाला अलग मीनिंग है। ओके, ये पढ़ के ही आता है, अंग्रेजी अंग्रेजी है, आप इसको रट नहीं सकते हो। आप जितना अच्छे से यहाँ से रीड करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, बजाय कि आप यहाँ से पढ़ो। ठीक है, अब आ जाओ आर्म और आर्म्स। आर्म मतलब बाजू, आर्म्स मतलब ये वेपन, आर्म्स, ठीक है, वेपन। वुड मतलब लकड़, है ना, लकड़ी का जो भी सामान है। वुड्स मतलब जंगल। तो इसका प्लूरल बना तो मतलब चेंज हो गया, ठीक है, प्लूरल बन के मतलब ही चेंज हो गया। एडवाइस, एडवाइजेस, ये यूजुअली नहीं होता है। एडवाइस जो होती है सलाह, इसका प्लूरल नहीं बनाते, पर अगर प्लूरल बना है तो इसका मीनिंग कुछ और ही है, सलाह नहीं है। ठीक है, एडवाइसेस का मतलब होता है, ये पुराना वर्ड हो गया, अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको। इसका मतलब होता है जो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई ना, उसकी समरी या उसका बिल या उसका वाउचर, एक तरीके से। ठीक है, एडवाइसेस। तो इसका ये वो मीनिंग है ही नहीं, ये सलाह है, पर ये सलाह नहीं है। ये क्या है? फॉर्मल नोटिस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, कलर, रंग। कलर को हम कलर्स भी कर सकते हैं, जैसे आपने बोला आई हैव मेनी कलर्स इन माई टॉप, ठीक है, तो इसको मैं कलर्स भी बोल सकती हूँ। बट अगर कलर्स का एक और मीनिंग भी होता है जो होता है फ्लैग, झंडा। अभी समझाऊंगी कैसे। असेट मतलब क्वालिटी और असेट्स मतलब प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल समझाऊंगी अभी मैं। हर कॉन्फिडेंस इज हर ग्रेट असेट। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, द कंपनी सोल्ड सम ऑफ इट्स एसेट्स, तो कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। तो यहाँ क्वालिटी है, यहाँ प्रॉपर्टी है। द आर्टिस्ट मिक्स द कलर केयरफुली, आर्टिस्ट ने कलर को केयरफुली मिक्स किया। यहाँ रंग का मतलब है। द बटालियन रिटर्न विद इट्स कलर्स, तो यहाँ रंग के साथ वापस नहीं आया बल्कि अपने झंडों के साथ वापस आई। कलर्स, कलर्स यहाँ पे मतलब है फ्लैग्स। देन शी गेव मी एक्सीलेंट एडवाइस अबाउट माई करियर, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लिखा हमने। अनकाउंटेबल होता है यानी कि इसका प्लूरल नहीं बन सकता, पर बन के कुछ और मीनिंग आता है। ऐसे ही वुड भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, आर्म्स तो खैर अनकाउंटेबल नहीं होता, कलर्स भी अनकाउंटेबल नहीं होता। ओके, तो कहाँ थी मैं? एक्सीलेंट। द बैंक सेंट सेवरल एडवाइसेस कंफर्मिंग द ट्रांसफर्स, तो बैंक ने बहुत सारे नोटिस भेजे, जो ट्रांसफर हो गया था उसका नोटिस भेजा कि हाँ ये ट्रांसफर हो गया, ये अमाउंट ट्रांसफर हो गया, तो उसके नोटिस भेजा। द कारपेंटर यूज्ड वुड फॉर द टेबल, ओके, लक्कड़। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स, तो वो फॉरेस्ट में वॉक करने निकले गए, ठीक है, थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में। शी इंजर्ड हर आर्म प्लेइंग क्रिकेट, अपने हाथ इंजर कर लिया। द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग इट्स आर्म्स स्टॉक, ठीक है, जो वो है कंट्री जो है वो अपने आर्म स्टॉक को बढ़ा रही है। किसको बढ़ा रही है? आर्म स्टॉक को। ओके, अब आप देखो ये कंपाउंड नाउन है, आर्म स्टॉक क्या है? कंपाउंड नाउन। तो आर्म्स स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे आर्म्स के साथ आर्म्स लगा हुआ है क्योंकि आर्म्स का मतलब खुद ही एक वर्ड होता है वेपन्स, तो आर्म्स ही लगाना पड़ेगा मुझे वहां पे, ठीक है। तो हमेशा मॉडिफायर, स्टॉक किसका है? आर्म्स का। हमेशा मॉडिफायर सिंगुलर नहीं होता, ये जरूरी नहीं है, जो मैंने पीछे आपको बताया था, अगर आप समझ गए हो इस बात को तो। चलो लेट्स टेस्ट। अब इसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आगे से हटूंगी, आप पॉज करेंगे, आप अपना टाइम लेंगे, सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे कि आप देखो मैंने पढ़ाने के बाद क्या आपको समझ में आया, और फिर मैं फटाफट सॉल्व करा के क्लास खत्म करती हूँ। पॉज कर लो आप तब तक। अब मैं करा रही हूँ, ठीक है, हो गया आपका। अपनी नोटबुक में आंसर्स लिख लेना आप अपने, जो आपने खुद ने किए हैं। हाँ, He took great pain to finish the project on time. उसने बहुत ज़्यादा दर्द नहीं लिया, उसने बहुत मेहनत की, एफर्ट किया। तो यहाँ जो पेन है ये पेन नहीं आएगा, यहाँ पेन्स लिखूंगी मैं। मेरा भाव क्या है? एफर्ट, ठीक है। तो ये पेन जो है ये गलत है यहाँ पे। He stayed in 3 5 stars hotels. कंपाउंड नाउन है। 3
3 नंबर हो गया, 5 स्टार होटल्स। अब देखो वो 3 होटल्स में रुका था, तो ये क्या है, न्यूमरल 3। अब 3 है तो होटल्स होंगे तो प्लूरल ही होगा। पर स्टार जो है यहाँ मॉडिफायर है, नाउन है पर मॉडिफायर है, ठीक है, और मॉडिफायर मुझे सिंगुलर लिखना है। आप समझे मैंने क्या कहा? 3 जो है 3 होटल्स में रुका। अब होटल कैसे थे, 5 तारा, 5 तारा ठेके होते हैं ना, तो 5 तारा होटल्स थी। तो 5 तारा स्टार इज अ नाउन, बट वो यहाँ नाउन का, मेन नाउन का काम नहीं कर रहा, मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो 5 भी न्यूमरल हो गया, ये स्टार्स नहीं होगा, मॉडिफायर में फिर प्लूरल नहीं लिखना, तो इसलिए यहाँ स्टार्स जो है वो गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। देन आई सॉ मेनी टूथ्स, ये टूथ्स नहीं होएगा ना, ये टीथ होएगा, many teeth in the dental exhibition, मैंने बहुत सारे दांत देखे डेंटल एग्जीबिशन में। The man servants of the place were well trained, तो man servants गलत लिखा है ना, सिर्फ आदमी को सर्व नहीं कर रहे हैं, वो आदमी है जो नौकर हैं, तो यहाँ इंडिविजुअल वाला कॉन्टेक्स्ट है, और मैं प्लूरल कर रही हूँ ना वर की वजह से, तो फिर वो men servants होगा। क्या होगा? men servants, ये होगा सही, ये सही होगा, ये सही होगा, ओके, ये सही होगा। डिफरेंट एनालिसिस लेड टू वेरिंग कंक्लूजन्स, एनालिसिस डिफरेंट है ना, तो प्लूरल में जाएगा, एनालिसिस। ही चेक द कंटेंट ऑफ द बैग केयरफुली, यहाँ पे उसने उसका मटेरियल नहीं चेक किया, उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं चेक किया, कंटेंट्स, बैग के अंदर क्या आइटम्स थे वो चेक किए हैं, तो कंटेंट्स। आइटम्स इन द बैग, नॉट सब्जेक्ट मैटर और मटीरियल। देन अ फ्लॉक ऑफ गूजेस नहीं होगा, गूज का सिंगुलर प्लूरल होता है गीज, इरेगुलर प्लूरल का क्वेश्चन। ऑल द शीप्स, नो, ऑल द शीप। द चीफ्स ऑफ स्टाफ्स मेट टू डिस्कस दिस स्ट्रैटेजी, स्टाफ के चीफ मिले थे, तो कंपाउंड नाउन है, पर स्टाफ्स नहीं, चीफ्स, ठीक है, मेट टू डिस्कस दिस, तो ये जो स्टाफ्स है ये गलत लिखा है, चीफ्स ठीक है। तो ये हमने मेन नाउन को हमने प्लूरल करना था, हमने कंपाउंड वो मॉडिफायर को भी प्लूरल कर दिया, ओके। बट ये जरूर ध्यान रखना कि हमेशा मॉडिफायर सिंगुलर नहीं होते। एग्जाम्पल आपने देखा आर्म्स रेस, आर्म्स रेस, ठीक है, स्पोर्ट्स कार, तो इसका प्लूरल मैं कहूँ आर्म्स रेसेस। आर्म्स रेसेस तो नहीं मैं लिखूंगी क्योंकि वहां एक्चुअल में कोई रेस नहीं हो रही होगी, हाँ वैसे रेस लिख सकते हो अगर मैं को फिगरेटिव यूज करूं तो। स्पोर्ट्स कार्स ये प्लूरल होएगा ऐसा। फार्मर्स मार्केट, करियर्स फेयर, करियर्स ठीक है। तो ये देखो मॉडिफायर्स आर प्लूरल, एक्सेप्शन है ना। आर्म्स का मतलब ही आर्म्स होता है, आर्म्स में ही आता है वेपन, तो फिर मैं उसको आर्म बाजू नहीं कर सकती। स्पोर्ट्स कार यहाँ पे ये एक तरीके से वैरायटी बता रहा है, ठीक है, कौन सा गाड़ी कौन सी है, स्पोर्ट्स कार, ठीक है। तो यहाँ जब हम वैरायटी की बात कर रहे होते हैं ना, टाइप या वैरायटी की, तो फिर हम ऐसा कर देते हैं,
ठीक है। फार्मर्स मार्केट, किसकी, फार्मर्स, अलग अलग फार्मर्स आएंगे ये। तो करियर्स, तो अलग अलग टाइप के करियर्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बता रहा है, टाइप बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, तो फिर हम मॉडिफायर्स भी प्लूरल लिख सकते हैं, ओके। पर फोन बूथ अगर लिखा है तो फोन्स बूथ्स नहीं होता, फोन बूथ्स होता है। जिसको समझ आ गया नहीं है तो मुझे नहीं पता। सेवरल पासेस बाय स्टॉप टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम, तो सेवरल पासेस बाय एकदम ठीक लिखा है, नो एरर। नेक्स्ट, ये आप पॉज करो, इनको करो, फिर मैं समझाती हूँ। करोगे आप इन्हें खुद से भाई। CCTV cameras are critical devices for urban securities monitoring. No, urban security मॉडिफायर है ना, तो सिंगुलर रखना है। अर्बन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, तो ये 3 नाउन है, कंपाउंड नाउन्स है ये तीनों कंपाउंड नाउन है, बट ये मॉडिफायर का काम कर रहा है, ओके। द फार्म कैरीड सेवरल शीफ, शीफ नहीं होएगा, शीफ का प्लूरल शीव्स होता है, ये इरेगुलर प्लूरल है, शीव्स, जो कि मैंने रेगुलर में ही दिखा दिया था एस या ES वाला, बट है ये इरेगुलर ही, तो शीव्स, शीव्स, शीव्स मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ऐसे ग्रेन की शीव्स होती हैं। हाँ, देन यू आर अमंग दोज मैन नहीं आएगा, दोज मेन आसानी से पकड़ा ही नहीं गया होगा बहुत सारे लोगों से इसे। देर आर 5 लोव्स ऑफ ब्रेड्स, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ब्रेड मतलब ब्रेड, ब्रेड को गिन नहीं सकते आप, उसके लोव्स को गिन सकते हो आप, उसकी स्लाइसेस को गिन सकते हो, पर ब्रेड एक मटीरियल है, आटा ब्रेड जो बन रही है वो एक मटीरियल है खाने वाला, तो ब्रेड्स नहीं होता, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, सो ब्रेड। द सन इन लॉज रॉन्गली रिटन ना, तो सन्स इन लॉ होगा, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क्स, उसको बहुत काम है, पर वर्क्स यहाँ पे लिटरेरी पीसेस नहीं है, किसी के लेख या किसी की रचनाएं नहीं है। रचना हो सकता है उसकी कोई उसने कृतियां बनाई हो सकता है उसने कोई स्कल्पचर्स बनाए हों, वो भी उसकी रचना हो सकती है, उसका कोई गाना भी उसकी रचनाएं हो सकती हैं, गाने, उसकी कोई पिक्चर भी उसकी रचनाएं हो सकती हैं, उसकी कोई ड्राइंग्स भी उसकी रचनाएं हो सकती हैं, पर मैं यहाँ रचनाओं की बात नहीं कर रही हूँ, वर्क, यहाँ काम की बात हो रही है। तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, नॉट वर्क्स, ओके। अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ अ नंबर ऑफ नहीं लिखा मैंने, अ लॉट ऑफ लिखा है, सो वर्क इज अनकाउंटेबल हियर, वर्क्स नहीं लिख सकते। आई होप इट वॉज वेरी मच क्लियर टू यू, थैंक यू सो मच। If you like the session please, and comments का मैं वेट करूँगी। जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है वो अपना नाम ज़रूर लिखें और साथ में लिखें completed, and I love you, take care of yourselves, that's it। 2 दिन बाद तीसरे दिन नई क्लास लगाऊंगी नाउन्स की, नाउन 3, ठीक है, और रूल्स जो है मैं 4th या 5th क्लास में करूँगी नाउन्स के।